एमएमडीआर कानून के खिलाफ कांग्रेस हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमएमडीआर कानून को काला कानून बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। यह रिपोर्ट देखिए। के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रांची में मोरहाबादी मैदान से समाहरणालय तक मार्च। झारखंड के सभी जिला समाहरणालयों में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खनिज हमारा, जमीन हमारा, फैसला दिल्ली का नहीं चलेगा। एमएमडीआर कानून के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए मार्च निकाले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप समेत हजारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समाहरणालय तक पहुँचे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। झारखंड की आर्थिक आजादी पर हमला किया जा रहा। झारखंड के लोग इस काला कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। राज्य तो बना, लेकिन ये राज्य के आर्थिक आजादी पे हमला है। ये कोयला अगर जाएगा तो रॉयल्टी आएगा, अगर नहीं रॉयल्टी नहीं तो कोयला नहीं, रॉयल्टी नहीं तो हमारा अबरख नहीं, रॉयल्टी नहीं तो यूरेनियम नहीं। ये तमाम सवाल आज रोड पे ये आया है। रोड, कोर्ट और संसद, ये तीनों स्तर पे ये लड़ाई लड़ेगी। करोड़ों करोड़ रुपया का इससे हमारा राजस्व का घाटा हो रहा है। और दूसरी ओर पहले का जो बकाया है हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया, वो भी नहीं दे रही है। इस तरह ये सरकार जो हमारी जन कल्याण की योजनाएं चल रही थी, चाहे वह मैया सम्मान योजना हो, पेंशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, इन सारे योजनाओं पर विराम लगने की बात है। गोड्डा समाहरणालय के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। जनता की राय लिए बिना काला कानून बनाती है, चाहे वो कृषि कानून हो या महिला। झारखंड के लोगों की राय लिए बिना एमएमडीआर कानून बना दिया। झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड के खनिज पर जो इनका काला नजर पड़ा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम झारखंड करेगी। झारखंड की महागठबंधन की सरकार, चाहे जेएमएम हो, आरजेडी हो, हम लोग हैं, लेफ्ट दल के जो सहयोगी हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी जिला मुख्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के काले कानून से झारखंड का आर्थिक हित प्रभावित होगा। झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास है कि जिस जल, जंगल, जमीन पर हमारा अधिकार है और जिस जल, जंगल, जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति दी है, आज ये लोग उस जल, जंगल, जमीन को लूटकर अडानी, अंबानी को सौंपना चाहते हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहते हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमएमडीआर कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। धनबाद की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एमएमडीआर कानून लाकर झारखंड में चल रही मैया सम्मान योजना समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना चाहती है। जो लड़ाई हमारे झारखंड सरकार जल, जंगल, जमीन की कर रही है, उसके खिलाफ में केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हमारे झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हमेशा की तरह केंद्र सरकार फिर से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ये विधेयक सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार को उनके कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के लिए लाया गया है। एमएमडीआर कानून के खिलाफ कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। सड़क से लेकर संसद तक पार्टी विरोध करेगी। साथ न्यायपालिका से इस काले कानून को रोकने की गुहार लगाएगी।
7 सितंबर को रांची के लोक भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। वहीं 9 से 16 सितंबर तक जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा। रांची से विपिन, धनबाद से अरुण, जमशेदपुर से प्रभात के साथ गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे विपिन का रुख करते। विपिन, देखिए, एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर झारखंड कांग्रेस के आज तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। आज लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, तमाम जिला मुख्यालयों में धरना दिया गया और एमएमडीआर संशोधन कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग फिर से दोहराई गई। आज क्या कुछ पूरे राज्य में चला है, बताइए दर्शकों को। देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड कांग्रेस ने आज एमएमडीआर के खिलाफ सड़कों पर उतर अपनी आवाज़ बुलंद की। राजधानी रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, जमशेदपुर हो, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेसियों ने आज जोरदार हल्ला बोला। जिस तरीके से एमएमडीआर के खिलाफ कांग्रेस डे 1 से मुखर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने इरादे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिए थे कि चरणबद्ध आंदोलन पार्टी चलाएगी, उसी कड़ी में आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। बात अगर राजधानी रांची की करें तो यहाँ पर मोराबादी के बापू वाटिका से जिला उपायुक्त कार्यालय तक कांग्रेस ने मार्च किया। इसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, डिप्टी सीएलपी लीडर राजेश कच्छप, विधायक सुरेश बैठा, हटिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े अजय नाथ सहदेव के अलावा रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा की विशेष तौर पर मौजूदगी थी। और रांची की अगर बात करें तो रांची में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि गया है, जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बातें कही है कि यह काला कानून है और इससे झारखंड के उस विशेष अधिकार का हनन होगा जो 5th शेड्यूल राज्य होने के नाते झारखंड को मिलता है। ठीक इसी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी इसे काला कानून करार दिया। गोड्डा और दुमका में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने शिरकत की। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी रही धरना प्रदर्शन में। वहीं जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता मौजूद थे और हर वो जिला जहाँ से पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद मौजूद थे वहाँ पर उनकी मौजूदगी थी। गुमला और लोहरदगा में सांसद सुखदेव भगत ने पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस चरणबद्ध आंदोलन के पहले कड़ी में आज कांग्रेस ने व्यापक रूप से जोरदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एमएमडीआर के खिलाफ अपने आंदोलन का आगाज किया है। और अब इसके बाद 7 सितंबर को लोक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक बार फिर से कांग्रेस एमएमडीआर के खिलाफ सड़कों पर होगी और उस दिन पूरे राज्य से बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को राजभवन पहुंचने के लिए पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है। और उसके बाद तीसरे चरण का जो आंदोलन है वो 9 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद एक बड़ी रैली झारखंड में कांग्रेस जो है एमएमडीआर के खिलाफ प्रस्तावित जिसको पार्टी ने रखा है उसकी घोषणा बहुत जल्द झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता कर सकते हैं। अब बिल्कुल, लेकिन देखिए दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब पूरी तरह से एमएमडीआर के खिलाफ गोलबंद होती नजर आ रही है। जन जागरूकता कार्यक्रम जहां एक तरफ उनका चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में यह पूरी संभावना है कि पूरा का पूरा गठबंधन एकजुट होकर प्रदर्शन करेगा इस एमएमडीआर संशोधन कानून के खिलाफ? देखिए, अब तक दलगत आधार पर दलों ने जो एमएमडीआर का विरोध कर रहे हैं उन्होंने अपने कार्यक्रम की घोषणा की है। कांग्रेस ने 3 आंदोलन की घोषणा फिलहाल कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा जन जागरण चलाएगा, इसके अलावा प्रखंडों में जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएमडीआर के खिलाफ अपनी बातों को जनता तक पहुँचाएगा। तो अब तक संयुक्त रूप से किसी कार्यक्रम की बात नहीं आई है क्योंकि सभी दल चाहते हैं कि अपने पार्टी के बैनर तले वो इस लड़ाई को लड़े और इस लड़ाई को लड़ने के बाद अगर जहां संयुक्त रूप से लड़ाई की बात है तो उसमें कल भी हमने बात की थी आयुष की राज्य की सरकार जो गठबंधन की सरकार है जिसकी अगुवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, तो राज्य की सरकार ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले लिया है। तो सड़क से लेकर सदन तक और कानून के दरवाजे तक जो है वो आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। सरकार कोर्ट के माध्यम से अपनी बातों को रखेगा। वहीं राजनीतिक दल जो इस गठबंधन में शामिल है, मुख्य रूप से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो सड़कों पर उतर जनता के बीच जाकर लोगों को ये बताएंगे कि कैसे एक कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को प्रभावित करने के लिए ये जो संशोधन केंद्र के द्वारा किया गया है वो असर डाल सकता है। इसलिए सड़कों की लड़ाई अब आने वाले समय में और तेज होगी।
बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एमएमडीआर संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार मुखर है और आज कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे, यानी कि पूरे राज्य भर की सड़कों पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। सभी जिला मुख्यालयों में आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस एमएमडीआर संशोधन कानून के खिलाफ लामबंद नजर आए और जमकर नारेबाजी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।